हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपको 1 मंथ से 3-4 मंथ तक की बेबी के लिए फ़्रॉक बताते हैं। बहुत ही प्यारी सी कलियों वाली फ़्रॉक है, छोटे से कपड़े में हमारी बन जाती है। देखिए, ये इस तरीके का हमारा पीस है और इसमें बीच में लगाने के लिए हमने ये ब्राउन कपड़ा लिया है। ये इस तरीके से 13 इंच का है, 13 इंच का। इतना ही कपड़ा हम इसमें से और निकाल लेते हैं, 30 इंच की लेंथ का। ये हमने ऊपर की साइड डबल कपड़ा रखा हुआ है, ये हमें सिंगल कपड़ा निकालना है। देखिए, ये हमने सिंगल निकाला है। ये भी हमने 13 इंच की लेंथ का ही निकाला है। इसको हम डबल कर लेते हैं। ये देखिए, 13 इंच का ये है और इस तरीके से ये 6 इंच का है। इसको हमें एक बार और डबल कर लेना है। यहाँ से हमें इस पर निशान लगाना है 2.5 इंच का। 2.5 इंच पर हम यहाँ पर निशान लगा लेते हैं और 7 इंच का, यहाँ से 6 इंच का हमें सीधा निशान लगा लेना है। ये निशान हम 6 से 7 इंच तक का लगा सकते हैं। अगर आप थोड़ी सी बड़ी बेबी का बना रहे हैं तो आप माप को थोड़ा ज़्यादा रख सकते हैं। यहाँ से हमने इसको नीचे से मिला दिया है और बीच से इसकी गोलाई कर दी है। अब हम इसको कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए, ये हमारे बीच के पार्ट कटिंग हो गए हैं। अब हमें साइड का कटिंग करना है। इस तरीके से ये हमारा डबल है। एक बार और हमें इसको डबल कर लेना है। ये इतना पीस हमने डबल कर लिया है। ये भी हमने 7 इंच की चौड़ाई का ही डबल किया है। ये 7 इंच की चौड़ाई का हमने डबल पीस कर लिया है। ये हमारे 4 पीस हो गए हैं। यहाँ से इस तरीके से हमें 2 इंच पर निशान लगा लेना है और लंबाई में हमें 3.5 इंच पर निशान लगाना है। यहाँ से इस तरीके से, ये देखिए, इस तरीके से हमें 2 इंच पर निशान लगाना है। अब हमें इसको 3 से 4 इंच तक हम इसको सीधा निशान लगा लेते हैं यहाँ से। अब हमें इसको नीचे कॉर्नर से मिला देना है। यहाँ से हमें हल्की सी गोलाई कर देनी है इसमें। ये देखिए, अब हमें इसमें कंधे में भी गोलाई कर देनी है। इस तरीके से हमने गोलाई कर दी है। अब हम इसको कटिंग कर लेते हैं। ये हमारी फ्रॉक कटिंग हो चुकी है। अब हमें इसको यहाँ से अलग अलग कर देना है। ये हमारे 4 पीस कटिंग हो गए हैं। ये बीच का रेब का कपड़ा हमें इस साइड में रखना है। यहाँ से हम 1 इंच पर गोलाई कर देते हैं और ये बीच की हमारी कली निकली हुई है, इसमें भी हमें गोलाई कर देनी है। ये देखिए, हमने इसकी गोल शेप कटिंग कर ली है। ये हमारी फ्रॉक कटिंग हो चुकी है। अब हम इसमें से, ये बीच साइड में से हमारा कपड़ा बचा हुआ है, इसको रेब का इस तरीके से मोड़ लेते हैं। अब हमें इसमें से पाइपिंग काट लेनी है। ऐसे हम बिल्कुल फुल रेब की पाइपिंग काटते हैं। यहाँ से 1.5 इंच पर हम निशान लगा लेते हैं। ये हम गले में लगाने के लिए पाइपिंग काट रहे हैं, तो हमें गले में एक ही पाइपिंग लगानी है। अगर आपके पास पाइपिंग का कपड़ा कम है तो आप इसमें जोड़ भी लगा सकते हैं। अब हमें ये बीच वाली कली के में से पाइपिंग काटनी है कंधों में लगाने के लिए। इसको भी हमें 1.5 इंच की काटना है। 2 पाइपिंग हम इसमें से काट लेते हैं। ये हमने 2 पाइपिंग काट ली है। अब हमें सीधी पट्टी काटनी है साइडों में बंद लगाने के लिए। इसकी स्टेप हम ऊपर की सिलाई से बनाते हैं, इसलिए हम इसमें से सीधी पट्टी काट लेते हैं यहाँ पर लगाने के लिए। ये हमने सब पाइपिंग और पट्टी काट ली है। ये पट्टी हमें 4 काटनी है। ये देखिए, अब हम यहाँ से गला काटते हैं। 2 इंच पर हमें गले का निशान लगाना है, आधा इंच छोड़ देना है और लंबाई में 1 इंच का लगाना है। इसको चौकोर कर लेना है। यहाँ से हम गोलाई कर देते हैं इसमें। अब हम इसको काट लेते हैं। अब हमें इनको दोनों पीस को अलग अलग कर लेना है। ये देखिए,
3 इंच का हमें लंबाई में गला बनाना है। 1 इंच हमने काट लिया है। 2 इंच पर हम और सीधा निशान लगा लेते हैं। अब इसको हम चौकोर कर देते हैं, इसमें गोलाई कर लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से इसकी शेप काट देते हैं। फ्रेंड्स, इसके बारे में कुछ पूछना हो तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। ये हमारा फ्रंट का गला कट गया है। ये हमारा बैक साइड का पीस है, इसको हमें डबल कर लेना है और इसको बैक साइड से 5 से 6 इंच तक हम काट लेते हैं। ये देखिए ये हमने बीच से काट लिया है। अब ये हमारी सीधी स्टेप है, इस पर हमें सिलाई लगाकर इस तरीके से दोनों साइड से मोड़ना है और बीच से एक बार और मोड़ना है और इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेते हैं। हमें अपनी चारों स्टेप इसी तरीके से तैयार करनी है। ये हमने स्टेप के लिए सीधा कपड़ा लिया हुआ है, ये कपड़ा हमारा रेब का नहीं है। इसी तरीके से हमें चारों स्टेप तैयार कर लेनी है। ये हमने स्टेप तैयार कर ली है। अब यहाँ पर जहाँ से हमने फिटिंग ली है, यहाँ पर इस जगह रख कर इस पर सिलाई लगा देते हैं स्टेप पर। दूसरी स्टेप को भी हमें सेम इसी के सामने रख कर सिलाई लगा लेनी है। अब हमें इसकी कली लेनी है, जो हमने साइड की काटी हुई है। दोनों स्टेप हमने लगा दी है। ये हम कली ले लेते हैं। ये हमने साइड की काटी हुई है कली। अब हमें इसको यहाँ पर रखना है और इस पर सिलाई लगा देनी है। ये देखिए हमने इस पर सिलाई लगा दी है। अब हमें दूसरी कली भी अपनी इसी तरीके से जोड़ लेनी है। स्टेप हमारी इस तरीके से इसमें आ गई है। दूसरी कली को भी हमें ऐसे ही रखकर इस पर सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए इस साइड की कली भी हमें ऐसे ही रखकर सिलाई लगा लेनी है। फ्रेंड्स, ये फ़्रॉक बनकर बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती है और ये न्यूबॉर्न बेबी के लिए है, 1 मंथ से 3-4 मंथ तक के बेबी के लिए। अब हम सारा कपड़ा इसका इस कली के अंदर की साइड को कर लेते हैं और हमें बीच वाले पीस पर सिलाई लगानी है। बीच वाले पीस के नीचे ही हमें अंदर का सारा कपड़ा कर लेना है। ये देखिए अब इस साइड पर भी हमें इसी तरीके से सिलाई लगाकर तैयार कर लेनी है। दूसरा पीस भी हमें फ़्रॉक का सेम इसी तरीके से तैयार कर लेना है। यहाँ से ये हमारी हल्की सी निकल गई है, ये हमने काट दी है। ये हमारा बैक साइड का पीस है। इसको हम इस तरीके से कपड़े पर रखते हैं और यहाँ पर सिलाई लगा लेते हैं। हमें एक पैर की सिलाई लगानी है इसमें। ये देखिए अब हम इसमें दूसरी साइड पलटकर सिलाई लगा लेते हैं। अब हम इसको बीच से काट लेते हैं। एक्स्ट्रा कपड़ा इसका चारों तरफ से काट लेते हैं। अब हमें सब कपड़ा इस पट्टी के नीचे कर लेना है और इसके ऊपर किनारे पर एक सिलाई लगा देनी है। दूसरी साइड पर भी हमें इसी तरीके से किनारे पर सिलाई लगा देनी है। ये हमने सिलाई लगाकर तैयार कर लिया है। अब अंदर की तरफ को हम इसको कपड़े को मोड़ लेते हैं और इसके ऊपर एक सिलाई लगा देते हैं। ये देखिए इस तरीके से हम यहाँ से इसका चौकोर हिस्सा कर लेते हैं अंदर के कपड़े का और इस पे हमें ऊपर तक सिलाई लगा देनी है। इस साइड से ऊपर तक सिलाई लगा देनी है। फ्रेंड्स, हमने अपने चैनल पर बहुत ही प्यारे प्यारे से बेबी के डिज़ाइन डाले हुए हैं, आप वहाँ से और डिज़ाइन भी देख सकती हैं। ये हमने बैक साइड पर इस पर पट्टी लगा दी है। अब हमें फ्रंट और बैक साइड के पीस तैयार कर लिए हैं। कंधे पर सिलाई लगा देनी है यहाँ पर दोनों को मिलाकर। फ्रेंड्स, हमें हमेशा कंधे पर डबल सिलाई लगानी चाहिए क्योंकि जब हम पाइपिंग लगाते हैं तो ये खुलती नहीं है।
अगर हम सिंगल सिलाई लगाते हैं तो ये साइडों से खुल जाती है। ये हमने दोनों तरफ से कंधों पर सिलाई लगा ली है इसके। अब हम यहाँ पर कंधे पर जो हमने पाइपिंग काटी हुई है वो लगाते हैं। फ्रॉक को हमें उल्टा करके रख लेना है और इसके ऊपर सिलाई लगानी है। एक पैर की सिलाई से ही हम ये पाइपिंग लगाते हैं और हल्की हल्की सी हम खींचते हैं इसको। यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़ा काट लेते हैं। अब हमें इसको अंदर की तरफ को करना है और इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेनी है। इसका अंदर का कपड़ा हमें काटना नहीं है, क्योंकि अंदर का कपड़ा हम अगर काट देते हैं तो ये पाइपिंग थोड़ी सी लूज सी हो जाती है। अगर अंदर का कपड़ा हम नहीं काटते हैं तो ये पाइपिंग थोड़ी सी टाइट रहती है, जिससे ये बहुत प्यारी लगकर बैठ जाती है पाइपिंग। ये देखिए हमने पाइपिंग लगा ली है। अब हम इस पर गले पर पाइपिंग लगाते हैं। फ्रॉक को हमें उल्टा करके रख लेना है और यहाँ से पाइपिंग को हमें लगाना शुरू करना है। इतनी कपड़ा हम थोड़ा सा कपड़ा इसका बाहर की साइड निकाल लेते हैं। ये देखिए गले की पाइपिंग को भी हमें थोड़ा सा हल्का हल्का सा खींचना है, ज़्यादा नहीं खींचना है। इस साइड भी हम थोड़ी सी एक्स्ट्रा पाइपिंग निकाल लेते हैं। अब हम यहाँ से ऐसे अंदर की साइड को इसको कर लेते हैं और यहाँ से भी कर लेते हैं और इसके ऊपर एक किनारे पर सिलाई लगा देते हैं। ये देखिए हम इस तरीके से पाइपिंग लगाकर तैयार कर लेते हैं। यहाँ से पक्का कर देते हैं। ये हमने गले और कंधे पर पाइपिंग लगा ली है। एक साइड पे भी हम इसी तरीके से पाइपिंग लगाकर तैयार कर लिया है। अब हमें इसको डबल कर लेना है और इसमें साइड में फिटिंग की सिलाई लगा देनी है। यहाँ से हम पक्का कर लेते हैं और नीचे तक फिटिंग की सिलाई को लगा देते हैं। दूसरी साइड से भी हमें फ्रेंड्स इसी तरीके से फिटिंग की सिलाई लगानी है। इस साइड से भी हम, अब ये हमारा नीचे का हिस्सा है। नीचे के हिस्से को हमें, ये पट्टी हमने सीधी काटी हुई है, नीचे के हिस्से पर ये इस तरीके से रखनी है और सीधी तरफ को मोड़ लेनी है, जिस तरीके से हमने कंधे और गले पर पाइपिंग लगाई है। ये देखिए नीचे की साइड भी हमने पाइपिंग लगा ली है। अब ये हमारा कपड़ा है, लुप्पिए हैं, इसको हम इतना रख लेते हैं और इसको काट लेते हैं। आप ये लुप्पिए कितनी भी लंबी या चौड़ी रख सकते हैं, बड़ी या छोटी कर सकते हैं। एक पीस लेते हैं हम इसका और इसके बीच में इस डोरी को रख लेते हैं और यहाँ से ऐसे लगा देते हैं इसको। ये देखिए हमने ये इस तरीके से सिलाई लगा दी है। अब हम इसको पलट लेते हैं और यहाँ से इसमें गोलाई कर देते हैं। ये हमने इसमें गोलाई कर दी है। हमने चारों लुप्पियाँ इसी तरीके से लगा ली हैं। देखिए फ्रेंड्स ये कितनी प्यारी सी हमारी छोटी सी फ्रॉक बनकर तैयार हो गई है। यहाँ से हम इस स्टेप को बेबी को पहनाकर उसकी फिटिंग के हिसाब से बांध देते हैं, कम या ज़्यादा। इसको हम इस स्टेप को बीच में भी बांध सकते हैं और साइडों में भी बांध सकते हैं। ये देखिए कितनी प्यारी सी ये फ्रॉक बनकर तैयार हो गई है। बैक साइड से ये इसी तरीके से इसमें लुप्पी लगी हुई है। यहाँ पर हमने 2 लुप्पियाँ लगाई हैं, इसमें हम 2 बटन लगा लेते हैं। आप देख सकते हैं कितनी प्यारी सी ये फ्रॉक बनकर तैयार हो गई है। ये चौड़ाई में फ़्रॉक ज़्यादा है तो इसलिए हम 3 मंथ तक के 4 मंथ तक के बेबी को पहना सकते हैं। फ्रेंड्स हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए और प्यारे प्यारे से डिज़ाइन लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।